अलमारी संदूक कूलर के लिए मेरे सिमरन स्टील इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं आज गांव बामड़ा में, और बामड़ा में आज ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाएंगे जो आज हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और उस हस्ती का नाम है किशन बामड़ा, एक कॉमेडी कलाकार है। सर, स्वागत है आपका धाकड़ है हरियाणा पे। सबसे पहले तो मतलब जो है राम राम हमारे वेद प्रकाश भारती को, और आपका अपना चैनल धाकड़ है हरियाणा। क्या बात है, मजबूत है हरियाणा, मर्दों की मर्दानगी का है हरियाणा। तो सबसे पहले ताऊ और ताइया ने, बहन और भाइया ने, बाकी सलाइया ने और बचे कुचे कसाइया ने हाथ जोड़ करके किशन बामड़ा की तरफ से राम राम है। और धाकड़ है हरियाणा यूट्यूब चैनल एक बार लाल बटन दाबिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और इसमें ओरिजिनल इंटरव्यू है, जो कलाकार कैसे सीखते हैं वो, जैसे भी हमारे बीच में वेद प्रकाश जी आए हैं मेरे पास, जैसा भी मैं बोलूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे बात। तो किशन जी, आपने शुरुआत कैसे की थी, किस प्रकार से शुरुआत हो पाई आपकी? देखो जी, शुरुआत ऐसी है, 1990 से मेरा अभ्यास है। सबसे पहले मैं मटका बजाने सीखा था, छोटी कुलड़ी पे अपने टीप का सिलेंदा। मारा सिस्टर मेरी बाण नुकंदी तो डुम्मा कोना था कि सीख गया मैं मुद्दा मार दिंदा, अक्साई दे जंदा दे जागा कोई मैं मुद्दा गढ़ा मार दिंदा। तो उस खटक खटक में होते होते मैं अभ्यास इतना करने लगा कि वो लुगाई पताइया में बीरबानिया में जाकी जो सामन बाधुआ में गाया करती, तो उसमें जाकी एक गीत सीखा मैंने, सासुरी तने मारे ननंद बाइडो वीर, उस पर रेल बना देता मटका की। मुझे अब भी वो पल याद है बचपना। और चलते चलते वक्त ने ऐसा उभार दिया मेरे को। एक कंपटीशन था 1990 में, ये याद इसलिए मेरे को शील्ड मिली थी। भारती जी उसमें कलाकार थे, आदरणीय स्वर्ग में गए वो तो हमारे गुरु समान मास्टर सतवीर जी, रणवीर जी, पाले राम जी और श्री बाली शर्मा जी हरियाणा केसरी। उनमें एक छोटा बच्चा करके 1990 में मेरे एक रागनी करवाई। मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, कच्ची ही याद गिरी थी। किसा हार बना के लाई रीता इतना चाड़ा कर दिया, किसी सुत्ती राड जगह इतना चाड़ा कर दिया। वो रागनी का उसमें शील्ड मिली। शील्ड पर देखते हुए ये एहसास हो रहा 90 में, और आज तक तो दन रेल जो घसड़ घसड़ चली गई। तो ये सब पहले जब रागनी गाई थी तो उसने थोड़ी लय में गा के सुनाओ। कि सहार बना के लाई रीता इतने चाड़ा कर दिया, किसी सुती राड़ जगा दी तने, सुती राड़ जगा दी रीता इतने चाड़ा कर दिया। ये बड़ा रंग कार्ड था, उसका मैंने अभ्यास किया। तो कितने दिन अभ्यास किया आपने? अब तक अभ्यास ही चल रहा है। लता मंगेशकर भी ये कहते कहते स्वर्ग में चली गई, क्योंकि तो मैं सीख रही हूँ। तो ये गाना बजाना मैंने आधा अनुभव हुआ है इस उम्र में कि ये सागर है, ये मौनी विद्या माँ सरस्वती का खाड़ा है। इसका कोई अभ्यास नहीं, जितना समुद्र में हम जाएंगे उतनी ही गहराई में चलते जाओ, मोती उतने ही ढूंढ मिलते जाओ। यानी इसका मतलब ये होया भाई, अपनी आवाज को निखारना है तो रियाज करते रहो, गहराई में जाते रहो और सुधर जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। कुछ ये कह देते मेरा गला बैठ गया, आवाज नहीं चल रही, गाना आओ चाहे ना आओ, भारती जी गाना सब चाहो। एक आधा नंदियानी भी करता होगा नन्नर नारी नारी। तो ये मौनी विद्या है। फिर रही गाने की, जैसे लुगाई पताई बीरबानी ब्याह शादियां में लड्डू खा लेंगी, मिठे फिर पानी पी लेंगी, और उनका एक दिन में गला बैठ जाए, दूसरा दिन कहेंगे एक गिंदौड़ी का 4 लड्डू बांध दिए, मारे भी 4 आए थे। कारण के है भारती जी, वो ठंडा सेड़ा के परहेज नहीं, रोज का पकेवा नहीं। ये अगर हम पेटी ठावा, उसका चलन है सा रे गा मा पा धा नी सा।
उससे सारेगामा पा धा नि सा सारेगामा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सारेगामा पा धा नि सा उसका रियाज करो, पेटी जैसे बोलते हैं उतार चढ़ाओ, उस पर प्रैक्टिस करो तो ये सेक लग जाएगा, पक जाएगा उसमें मुलायम। जो अब जो बोल रहे उसमें बेस बन जाएगा। अब किसा बेस बन रहा है मतलब ये तो मैं भी नहीं जानता मेरी आवाज में, लेकिन आप जैसों का सहयोग है, प्यार है, तो उसमें मेरे को हास्य कलाकार बना दिया। अब चुटकुले का है, तेरा तो चुटकुला ही बरगा मुंह है माँ भाई, सह तो बुंडा है मुंह पर चुटकुले तो सोलीडे सुनावांगे, क्योंकि 1990 से बाली शर्मा ने अपना मटका बजाने लगा दिया था मैं खाली। और चलते चलते दौर में मेरे गुरुजी श्री राजेंद्र सिंह खरकिया हैं, इन्होंने सिलेक्शन कर लिया, वीरपाल जी खरकिया है, सपना आई बीच में दौर में, अब तो वो भी बिछड़ गई। यानी कि इंटरव्यू आप पूछ रहे हो वो सच्चे कहेंगे क्योंकि दुनिया देखती है उसको। तो फिर ये गाते बजाते ये या कला कितना है या कॉमेडी वाली, ये स्टेज पर तो काफी दिन हो गए मटके बजाते बजाते। एक दौर ऐसा गुजरा, वीरपाल के पास जा रहे थे कार्यक्रम में, मटका बजाते नू कहने लगे भाई, मैंने कहा कि मान सम्मान के साथ कोई नाम नहीं बोल रहा, वो कोई कलाकारों को ये कर आजा वीरपाल रागनी गाते बलिए आजा माँ यार, या तो बोलने की कोई सेंस नहीं, उसमें मान सम्मान के साथ बोल जा, आन बान शान हरियाणा के सुथरी डाल से स्टेज पे बुलाया जाए, तो उसमें मेरे को फील होया। और मैं एक बार बोल आज मैं भजन गाऊंगा और मैं बोलूंगा नाम आपका। फिर मैंने मान सम्मान के साथ बोलिया, तो हमारे वीरपाल जियों ने, खरकिया साहब ने और इन्होंने कलाकारों ने अथॉरिटी दे दी, भाई बड़ा साफ सुथरा बोल लगा तू, और तू स्टेज पर बोलिया कर, मटका छोड़, अब तो हास्य कलाकार बन गया, कॉमेडियन। कॉमेडियन का मन भी नहीं बेरा था, कोई माँ सर्कस में काम करने वाला होगा कॉमेडियन है। पाछे ने बताया हास्य कलाकार माँ क्यों बोला, चुटकुले बाद मेरे से पूर्व नसीब सिंह रुंडा थे जी, भारती जी, जो चंद्रावल फिल्म में थे, दरियाव सिंह मलिक थे, वो भी स्वर्ग में चले गए। और मैं मटका बजाता था तो उन पर टकटकी लग रही थी मेरी माँ, बड़ा गजब गजब बोलता है, क्या बात है। तो उनसे सीखने में भी मिले चुटकुले, कलाकारों से भी, समाज से भी करके अमाल पर थोड़ा सिस्टम जमा लेता हूँ। तो झंडू और महावीर गुड्डू उनके साथ भी कभी स्टेज साझा करने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल, कंपटीशन होता था पहले रागनियों का। जैसे मैं पाली शर्मा की टीम में हूँ तो उधर से मास्टर जी आ गए, पाली राम आ गए, तो रंग काट हुआ करता, परमानेंट पार्टी हुआ करती, न कि मैं उस पाले के पास जाकर बैठ जाता कोई साधन था तो ये कंधे रंग लीक होगा, रंग काट होगा, आज कभी रंग बता दियो, तो उसमें बह मान्या करते। कंपटीशन लड़ते हुए आज मुझे भी शौक है, अगर बरोबर में कंपटीशन लड़ांगे तो हमें जागृति आती है अंदर से। और वैसे ही जागरण करवाना है करके हम अपना धूल लगा के आजा बाबा, दे जा बाबा, खा जा बाबा, ले जा बाबा, अपना बांध के पीछा की गठड़ी चले गए, तो उसमें तो काली बात नहीं होती, पेटा भरो पब्लिक का, हाँ ताई बात नहीं थी, हाँ ताऊ थी या बात है, हाँ भाई भगतो, तो उसमें बड़ा मजा आ पब्लिक के साथ बतलाने में। झंडू के साथ में मुकाबला मेरे गांव में हुआ, तो उसमें मैंने गांव वाले को, पहलवानों को ये बताया कि सपना को बुला रहे हो, दिलेर जी को बुला रहे हो, तो आप मेरे को मत बुलाओ, मैं गाँव की गाँव में हूँ, घर का जोगी जोगना, बार का जोगी सिद्ध, ये मन में फील लेकर के मैंने झंडू की सिफारिश की। मैं बोले ना झंडू हमें पसंद को नहीं, तो तन्ने अपना दंगल डालना मुझे नहीं गिरा। मैं पहलवानों को कहने लगा झंडू का सिक्का चल रहा है, और वो नाचता भी डांस में, मैंने डांस नहीं आते, तो उन्होंने झंडू को बुलाया। फिर एक दो झंडू का सुन की गांव वाले ने कहने लगे खड़े हो जा कृष्ण, खड़े हो जा, तो दोनों की मुठभेड़ हुई मेरी झंडू की। तो उस समय मेरे नंबर अच्छे बने, एक रिवाड़ी की तरफ हुआ तो वहाँ भी नंबर अच्छे बने, पवन दैया के साथ भी हुआ। हाँ, महावीर गुड्डू मेरे से सीनियर बहुत पुराना, क्योंकि कॉलेज के फंक्शनों में जाता है, तो उनसे भी मुलाकात हुई स्टेज पर। उन्होंने यही कहा कि चुटकुले अच्छे कह लेता है, उसका राउंड अलग मेरा अलग, लेकिन कंपटीशन नहीं किया उसके साथ, मैंने मान सम्मान किया। लेकिन झंडू के साथ कंपटीशन करने में इसलिए मजा आया, उन्होंने मेरा नाम नहीं बोला, अग भाई आजा कृष्ण बामड़ा, वो ऐसे समझ गया कि ये तो नुए है बांगा बोला मुँह, तो तेरा सिक्का चल रहा है, उसने नाम नहीं बोलिया। वो तो पब्लिक से हुई करी, गांव वाला ने खड़ा हो जा मन्ना को नहीं, तो उस करके मेरे अंदर शक्ति आई गांव की, नौजवानों ने साथ दिया, तो मैं वाह भाई वाह, तेरा तो गांव राम है।
अच्छा जी, एक दौर था जब रंग पाठ कंपटीशन होते थे, लेकिन आज समय ने ऐसे रुख बदला कि आज बहुत कम हो गए हैं, क्या कारण है? कारण ये ऑडियो वीडियो आ गया, नेट आ गया, ये मोबाइल आ गया, अपने लागे रहे ये मोबाइल पाइया दूध होती थी तो ये मोबाइल का भारती थी दौर चल गया, और दौर चलने झाड़ा लिया गया। जैसे मोदी जी ने ले लिया, तेरे पास कितने खूट है, कितनी टूम है, रुपये बदल दिए, उसकी देखो हिम्मत, रुपये बदल दिए। हम तुम शादीशुदा टीवी का चैनल को नहीं बदल सकते, उनकी हिम्मत देखो। तो ये दौर 15-20 साल में डिंग डोंग जमाना आ गया। मीडिया आप जैसे ये दिखा देते ये वो है, ये हकीकत है, ये क्या है, तो उस पर देख करके कम हो गए। फिर कंपटीशन कम हो गए, क्योंकि ताकत का गाना था अपना सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, दादा मांगेराम चौधरी, जाटमेर सिंह राव धनपत जी, और भी बाजे भगत जी, और भी नंदलाल जी हुए हैं, कितना का नाम गिनाऊं। वैसे अनमोल रत्न थे ये अपने, उनके एक एक बातों में दम है, हमारी संस्कृति को वही बचा सकते हैं उन्हीं की बातें। और अब तो ऐसा आ गया, गाना स्टूडियो में जहाँ है, एक गाना गाऊंगी, मैडम बैठ बना कंप्यूटर से उतार चढ़ाव बना दिया, रियाज नहीं किया, मैडम तेरी खातिर लाया, मिठास नहीं बना, उन्हें कंप्यूटर ने कहा कि मालूम नुबेरा ने बकरी गावा है, खुद गावा है, ये माहौल आ गया। बिन मौसम के गानों से भारती जी हम बचते हैं, अगर ये नहीं होना चाहिए। जेड़ कराओगी रछोरी जेड़ कराओगी, जेड़े होगी तो साड़ा की जेड़े होगी, फिर मन मैया है। यह एक उस टाइम का मौसम का गाना था, देश जानदा परदेश जाइए, अपनी जोड़ी का वर ढूंढिए, बामण नाई वर ड्रॉ कर दी। तो बिन मौसम के गानों से बचना है भारती जी, यही संदेश अपने भारत इंडिया को देना चाहते हैं। अच्छा जी, एक दौर था जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, स्टूडियो में जाते थे, साज बाज बजते थे, तब रिकॉर्डिंग होती थी, तब गाने का मजा कुछ अलग था। आज रेडी ट्रैक मिलता है, उसमें जाके मेल कभी जाता है, फीमेल कभी जाता है, गा के आ जाता है, क्या कितना अंतर आया है इसमें? ऐसा है जी, जो लाइव बैठ करके स्टूडियो में रियाज करके ना, जो हम स्टूडियो में बढ़ते थे, सैकड़ों कष्टे हैं, उसमें मटका बजा करता, सेटिंग होया करती। आज हमने ये रागनी गानी है, लेकी दे दे करके खा ले, वो सभी कागज टेक लिख दी जाती थी, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता था। अब कॉपीराइट आ जाता है, ट्रैक है, कोई भी गाना का ट्रैक उठा लो आप, उसकी टेम्पो को गिना जाता है, यानी कि स्पीड 1 पर चल रही है या 2 पर। ये स्पीड पहले खुद की थी, ददर दरी ददर दारा दारा, ये जो चल रही है ये टेम्पो है, स्पीड लगा लो, उस स्पीड को कॉपी मार देते हैं डीजे पर। इलेक्ट्रॉनिक संगीत आ गया, क्यूबेस है, अफल है, इनमें कंप्यूटर में है, मैं 6ठी पास हूँ, फिर भी मुकदमा कंप्यूटर से ले जाऊँ यानी कि गहराई में बढ़ के देखा है। मेरे को ये महसूस होता, ढोलक लता मंगेशकर दौर बजाओ है ना, किशोर के पास पल पल दिल, ये संगीत काश मुझे मिल जाए तो मैं यूं ही गा दूं। लेकिन आज वो संगीत सेम कॉपी निकाल के कंप्यूटरों में फिट हो गया, वो ट्रैक का सिस्टम हो गया, वो स्पीड चल रही है, हमने स्पीड के साथ होना है, न कि मेरा लज्जा में स्पीड वो होता, उसमें मेरा लज्जा पर मटका की थपकी देंदा ददरे दारी दारी ये आंदा। लेकिन अब उसकी स्पीड पर चलेगा, ये चल रही है, इस पे चलना पड़ेगा, ददरे दारी दारा दारा ददरे दारी, इस स्पीड पे चलता है। ये फर्क है जी। लाइव में मजा था, और इसमें जो है कंप्यूटर की बनावटी, इसमें आवाज भी कई बार खराबी हो जाती है। अच्छा, गायक बहुत मिल जाएंगे, कलाकार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कॉमेडी कलाकार बहुत कम है, कारण क्या है? ये हो सकता है कोई शर्म मानता हो, इसमें मुंह बदलने पड़ते हैं। आधे व्यक्ता खिंच गया था, इस तरह के जितनी बूंदी शक्ल का होगा कॉमेडियन होगा, वो कॉमेडियन जोकर नकली नकल मार दे, वो कुछ भी कर सकता है स्टेज पर, उसने भाव बदलने पड़ते हैं आवाज के, और कुछ होते हैं माँ से, हाँ चेहरे के, कुछ होते हैं माँ से जी वो शर्मा जाते, उनको तो ये चाहिए बैठना, बैठ देंगे आज सब जाएगा। आज गाना स्टूडियो में ऐसा चला जो धूम जाए के बम्बई आड़े करेंगे। अब मैं बैठा हूँ इस तरह से, अगर कोई मेरे को आके नु कहा मासी जी कृष्ण राम 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 राम, ठीक ठाक है, कल का प्रोग्राम है, परसों का है, त्योहार बदल जाते हैं बैठने उठने के।
उस भाव से दूर रहो। सादगी है ना, वही जीती समाज में। कलाकार वही जो पहले परिवार से, कुंबा से, गांव से, फिर गुहांड से, फिर हरियाणा से चलता जिला से। तो आपको जो पहली बार ट्रॉफी मिली तो कितनी खुशी हुई? बहुत ही खुशी। मुझे तो ये नहीं पता था रुपया भी मिलेगा इस लाइन में। कोई रुपया देता तो मैंने सोचा इकट्ठी कर रही हो, फिर ले लेगा, कभी कर्जवान हो गया। तो उससे मोमेंट मिला मेरे को 1990 में। रुपये भी आए 10-10, 20-20, तो मैंने उल्टे बंजों में डाल दिए। आज भी कोई नु का कृष्ण हास्य कलाकार आपको बुलाना, नौजवान याद कर रहे हैं भाई, चुटकुले सुनाने हैं, हास्य कलाकार स्टेज का के फीस है। माँ फीस ने मैं डॉक्टर लाग रहा हूँ। ये आवाज है माँ सरस्वती की है। अगर कोई कलाकार नु का 30,000 लूंगा, 1.5 लाख लूंगा, 2 करोड़ लूंगा, 5,000 रुपये लूंगा, तो ये मैं मायना नहीं रखता, क्योंकि माँ सरस्वती बिकती नहीं। अच्छा, एक चीज और, कलाकार जब घर से बाहर निकलता है तो घर में कड़े बाज जाए घंटरी बार, और घंटरी कलाकार कर रहा है, कड़े रहता है। यह समस्या आपको भी आई? हाँ, थोड़ी समस्या तो आई। न्यू आई कई बार चले जाते प्रोग्राम ऑर्डर रुपये नहीं दे, तो घर बारी है, गृहस्थी है, रुपये ले आ, क्या कह रुपये के डॉक्टर लाग रहे थे, चुटकुले हम ताड़ी बाजी भी स्टेज मिल गया। नो बोली नु कुकर काम भोक्या तो है सारी रात, मैं भोकड़ न मैं के कुत्ता हूँ, अपने मान सम्मान मिल गया है। पीछा नहीं देखा करे माँ मिश्रानी, ये सरस्वती है, आज 100 हाँ कल 150 अपना आप दान में के मेरा कोई टूम दे दिया पड़े थे, उस दिन गुत्थी पर लेंगे कोई देगा जब भी। तो ये बिकाऊ नहीं, सरस्वती की कला है। आप कोई काम सीख रहे हो, उसकी फीस मांग सकते हैं, आप अपनी फीस मांग सकते हैं ऑडियो वीडियो की समाज से। आप कोई भी काम करोगे उसके पैसे मांग सकते हैं, मजदूर अपनी फीस मांग सका है मजदूरी की। लेकिन ये सरस्वती की कला को, वो कहा था ना किसी शायर ने, कलाकार किसी वसर का गुलाम नहीं होता, बिक जाए तो प्यार में बिक जाए, वरना खरीदने वालों के पास दाम नहीं। ये सच्चाई लगी मुझे। तो आपका सबसे बढ़िया चुटकुला आज तक का कौन सा है? मैंने तो लोग जो हंस जाए वो बढ़िया लग जाए। और आजकल नए नए परिवर्तन करते रहते हैं। जो भी मेरे 150-200 चुटकुले याद हैं, उपदेश याद हैं, रागनी पंचर यादें हैं, क्योंकि मासे जी तो हूँ नहीं। हास्य कॉमेडियन में शर्मो भजन गुरडा दूं 1-2 माँ सरस्वती का जिन्होंने ये आवाज दी। यो इंसान बना 6 फुट का खड़ा मुखड़ा ठोडड़ा घेटड़ा लगाया, उनको याद करके शुरुआत कर देते हैं। और चुटकुला तो मौसम के अनुसार है, माहौल देख लिया, ब्याह में ब्याह के गीत, छठी में छठी के, काद में काद के। तो चुटकुले तो भारती जी ऑटोमेटिक बने हैं समाज से। ये मखौल हासी, वो एक ताई अनपढ़, उन्होंने नहीं बेरा खा गड़े क्या कर लागे हैं। वो एक मंत्री आके ने बोला, ताई वोट दिए विकास होगा, ताई वोट दिए विकास होगा, मैंने वोट दिए विकास होगा। ताई आदर जवाब उसने के मेरा विकास में गुड़ी पक्की होया करे, जोड़ पक्की होया करे, गांव के काम होया करे। वो ताई सोच में पड़ेगी, नु बोली के कह है भाई, नु बोले ताई वोट दिए विकास होगा विकास। नु बोली ना रे भाई, तू पिछली बार भी न्यू कहता विकास होगा विकास होगा। इब का मारे रामफल का पिंकी हुई से विकास को नहीं होया। तो ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हाँ। तो आपका परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, मेरी मिश्रानी है, नाम पर मिला है, और मेरे 2 लड़के हैं, लड़की है नहीं, जो 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ते हैं। अंकित है बड़े का नाम, और छोटे का है विवेक उर्फ विक्की। विक्की थोड़ा डांसर में इसने अपना आंगन फोड़ गया, नाच लुक मार माऊ जब टाल करते हैं। मैंने बोला तेरी भड़क मेटूंगा, कभी न कभी राजस्थान में डांस चल रहा है, वहाँ ले गया था, ये फर्स्ट आता है डांस में, ऑटोमेटिक सीख गया। ये कला ऑटोमेटिक अंदर से ये नहीं कि मैं सिखा दी इसको, नहीं, ये तो अंदर से आप ही जो बोल रहे हैं पता चल जाएगा। मैं बेसुरा बोल रहा हूँ, उखड़ खाबड़ बोल रहा हूँ, मीठा बोल रहा हूँ, ये सरस्वती की देन है। ये मेरा लड़का छोटा भी इधर आ बेटा, इधर आ विवेक, तो ये शर्माता है। ऑडियो वीडियो नु कह दे पापा मैंने क्लास में नु कह देंगे सपना चौधरी डांसर, उससे माँ बेटा ये नाचने की कला योग है,
ये तो नहीं लेकर दो गुड़ पानी की गई थी, आप तो लेकर दो गुड़ ऐसे आते हो। ये तो नाचना भी अच्छा है, एक दो गुड़ वो बिन मौसम का गाना वो डांस है। आप तो अच्छे नाच रहे तो इसमें हिचका की सा और नाचने का योग है और भैंस बांध रखी है इसके लिए अच्छा दूध पियो अच्छा नाच रहा शरीर का लगेगी नाचने नाचने में। अच्छा जी, कोरोना का दौर आया और पूरे देश के कलाकार बेरोजगार हो गए। हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा के कलाकार भी बेरोजगार हो गए क्योंकि सब पूरा देश ये घर में कैद हो गया था। तो लपेट में आया इसमें कलाकार जो थे उनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी। तो सरकार ने फिल्म नीति तो बनाई, वो कितनी कारगर साबित हो पाई? वेद प्रकाश जी भारती जी ऐसा है हमारी तो करड़ाई कलाकारों की उस दिन आ गई थी जिस दिन फोन पर घंटी आई के ट्रन ट्रन आदमी से आदमी दूर रहो, माही कुकर काम चल लगा की बीमारी आ गया। कोरोना कई दिन में याद हुई थी कोरोना कोई काम कराना कोई के है या मतलब ये शब्द ऐसा पहली बार सुनने में आया कोरोना माँ कुछ भी नहीं करना माँ ये तो सच्चाई या बीमारी से आई घर बेड पे खड़े कर दिए मैंने तो बड़े बड़े 2 साल बड़ा पूरे भारत ने इसकी लड़ाई लड़ी है इस बीमारी की। और इसमें हम तुम जैसों ने सब साधु संतों ने खास करके नाथों ने इनको लॉकडाउन को उन्होंने तपस्या की। आज के दिन बहुत ज्यादा तपस्वी हुए हैं। 1051 दोने के नीचे हमारे केदारनाथ जी अरे तपे बड़दू में चाइना बड़दू में और से साधु जहाँ मेरे प्रोग्राम हुए हैं साधु संतों के तो हमने हाथ ही जोड़े हैं भगवान। हम योद्धाओं ने सब कर्मचारियों ने डॉक्टरों ने सभी लड़ाई लड़की ने इसको हमने जीत लिया, ये बीमारी दूर कर दी क्योंकि हमारा हरियाणा दूध दही का खाना इसमें कोई और प्रार्थना करता हूँ बीमारी इसलिए आती है भारती जी आग डंगा खाते हैं हम सात्विक भोजन करो नूनी घी खाओ घिस की पलक बथुआ खाओ यानी कि शुद्ध भोजन बिन बुद्धि बिगड़े ब्राह्मण का। ये डंग पर दादा लक्ष्मी चंद की बातें याद आती हैं तो डंग पे हमने याद आवे उन बातों पे चले को नहीं इसलिए बीमारी आ गई लेकी दे करके खा ले इस तक कौन सा भरोसा है। ये तो हम जैसे कलाकारों ने सुना दिया पब्लिक ने कभी सही कहा है लेकिन अमल नहीं करया अमल करना जरूरी था। तो जो कलाकार नए हैं इस फील्ड में आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे जो भी कलाकार हैं खुशी खुशी में गाया जा गाना होता ना गम का कुछ तो दम छाती में चाहिए कुछ पालन करना नियम का। नियम ऐसे होने चाहिए जो सुबह स्टेज पर हम चढ़ते हैं तो माँ सरस्वती को मनाते हैं ओम नाम सबसे बड़ा इससे बड़ा न कोई शुद्ध आत्मा हो। ये पब्लिक आगे हम नेम भरते हैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हे माँ सरस्वती मेरी आवाज को कोयल बना दे मीठी बना दे। तो ये वचन भर के हम 2 भजन गा करके बाद में जो ये गाते हैं कच्चे केड़े जीजा लाया क्यों करे यानी कि हमने माँ सरस्वती को धोखा दे दिया और पब्लिक को धोखा दे दिया बिन मौसम का गाना चलाया। ऐसे फूडता नहीं होनी चाहिए। हकीकत हो संगारस की दादा ने गाई तेरी झाकी के माँ गोला मारू बांध गोपिया सड़का उनने भी संगार पर्दा के अंदर यानी कि नहीं ये चटपटा इतना भी नहीं होना चाहिए कि मड्डम बैठ बलोरों में तनाजा पैसा करती है यानी कि हमारी संस्कृति के विपरीत जो गाने हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। यही संदेश दूंगा हर कलाकार को हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मैं तो ये कहूँगा भारती जी अपनी विद्या से मत भटको पैसे के लालच में मत भटको अच्छा गाना करो जिससे सारी रात सामने वाला जो बैठ के सुनता वो कलाकार के लिए भगवान है डायरेक्टर है। उनके सामने जो भी कहा वो सत्संग की बातें हों दादा की कवियों की बातें हों जो हमारे जिंदगी में काम आऊँ वही बातें दादा ने ग्रंथावली में कह रखी हैं सैकड़ों कलाकारों ने बताई। उन्हीं बातों को मजबूती में रहे और फूडता न सरकार फूडता मेरे से भी हुई थी कुछ वीडियो वायरल हुई थी भारती जी बताऊँ लेकिन वो सपना का बड़ी में प्रोग्राम हो तो नौजवानों ने चटपटा चटकला दे तो भावना में कि नौजवानों को खुश करने के लिए 2 चटपटा मजबूरी में सुनाना पड़ा बाद में कान पकड़ा हे माँ सरस्वती क्या करें। ऐसे भी हैं लोग वही खत्म कर दे ब्याह के गीत सारे साथी ना होते। यही संदेश देना चाहूँगा भारती जी। और अपना दक्कड़ है हरियाणा
इसमें भी आप अपनी कंपनी है, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप जगह जगह जाते हैं। हर कलाकार को यही कहना, सच्चा इंटरव्यू देना, वो मत कर देना। कहावत है ना, डुम्मा के घर बढ़ाई में गई, बढ़ाई में कुछ नहीं रखा, सच्चाई बताओ। 1955 में कैसे लगन लगी, मेरा कोई सिखलाई नहीं की, मेरे कोई इस बात की लगन नहीं जागी भाई इसके पैसे मिलेंगे। खटका अंदर से आज भी है, चाहे पैसे मिलो चाहे ना मिलो, हमारी अच्छा मिल जाए, सुनने वाले मिल जाए, उनसे मैं बता देता हूँ। मत लागू तो ठीक है, नहीं दूसरा चला, यही समझिए। धन्यवाद जी, राम राम। राम राम जी सभी को, ताऊ और ताइया ने, बहन और भाइया ने, और असनैया ने, बाकी एक दो कसाइया ने, सभी को हाथ जोड़ कर राम राम। अपना धाकड़ है हरियाणा, यानी कि धाकड़ है, मजबूत है। यो लंगोटी का मर्दों की मर्दानगी का ही चैनल का नाम है, धाकड़ है हरियाणा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हरियाणा की शान कृष्ण भाई को सुना, उनके विचार जाने। नए नए कलाकारों के साथ और भी आपको नए नए इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। राम राम।